प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 जून दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय 21 पद। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा फिर उनको कभी ना मारूंगा। प्रियो, आज के मनन के लिए जो शीर्षक है वो लिया गया है सुखदायक सुगंध। महान जल प्रलय के विनाश के बाद जब पानी कम हो गया तो नूह जब जहाज से बाहर निकले तो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो यह था कि उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उस वेदी पे बलिदान के सुखद सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचे और परमेश्वर का मन इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इस कार्य के माध्यम से नूह के द्वारा इस किए गए बलिदान के माध्यम से परमेश्वर ने मानवता के साथ एक वाचा बांधी। उत्पत्ति 9 अध्याय 13 पद से आगे अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एक इंद्रधनुष रखा। वचन कहता है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच की वाचा का चिन्ह होगा। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर और पृथ्वी के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बधी है, अर्थात कि मैं फिर जल प्रलय से दुनिया को नष्ट ना करूंगा। प्रियो, ठीक उसी प्रकार से हम सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जिस प्रकार से नूह के दिनों में न्याय को रोकने के लिए बलिदान की आवश्यकता थी, वैसे ही हमारे जीवन में या फिर यूं कहें कि नए नियम में परमेश्वर के न्याय को रोकने के लिए एक बलिदान हुआ और वो था प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने मृत्यु को सहा, उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ। लेकिन उसके बाद हमारा जो कार्य होता है उस उद्धार के कार्यों में आगे बढ़ने का वो यह होता है कि हम भी अपना शरीर, हम भी अपना जीवन परमेश्वर को एक बलिदान के रूप में चढ़ाएं। इसलिए रोमियो की पुस्तक उसके 12 के 1 में पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, भले ही स्वर्ग में लाखों करोड़ स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आराधना चाहता है। वो चाहता है कि अपने जीवन को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। निर्गमन 27 और गिनती के 28वें अध्याय में बलिदान के विषय में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन अब बलिदान ये है कि हम अपने आप को जीवित और भावता परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि वही परमेश्वर को भाता है और वही परमेश्वर के पास एक मीठी सुगंध बनकर जाता है। आगे के मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय 18 पर, जब उस पूरे मेढ़े की वेदी पर जलाना तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 इतिहास 15 और 16 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 12 27 पद से लेकर 50 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।